अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। अगर आप इस वीडियो में जुड़े रहे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ ज़रूर आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या प्रूव करना है कि z का जो मॉड है हमने ये वेरीफाई करना है। z की कीमत हमें दी गई है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो z का मॉड है ये माइनस z के मॉड के क्या बराबर है, और माइनस z का जो मॉड है यानी वो z के डबल मॉड यानी डबल बार के मॉड के क्या ये बराबर है, और ये क्या मतलब जो फिर ये है ये क्या इसके बराबर है माइनस जी के बार के मॉड के। तो हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये आपस में बराबर हैं या नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। चलते हैं इसकी जानिब। सबसे पहले मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। तो जी का मॉड हम फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन में क्या है, मैंने यहाँ पे जी की कीमत ली जो हमें दी गई थी 4 माइनस 3 आयोटा, ये दी गई थी ना, तो ये मैंने ले ली। अब इसका मॉड लेना है तो मॉड में क्या करते थे भाई, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यानी पहले का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर यानी रियल जो है उसका स्क्वायर, और आयोटे वाली टर्म का स्क्वायर लेते हैं हम, -3 का स्क्वायर लेते हैं, और फिर सारे का क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। तो जब आप क्या करोगे यानी 4 को 4 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, प्लस 3 -3 को -3 के साथ ज़रब दोगे तो ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। जब आप 16 में 9 ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जी के मॉड की कीमत फाइंड आउट कर ली है, मॉडुलस ऑफ जी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसकी जाने बढ़ते हैं, माइनस जी का मॉड, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास ये है कि माइनस जी का मॉड। तो सबसे पहले हमें जी की कीमत का पता है, जी की कीमत ये है। अब हमने इसका माइनस जी लेना है, तो माइनस जी कैसे लोगे भाई, माइनस के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी मल्टीप्लाई। जब आप इधर माइनस के साथ ज़रब दोगे तो जिसके साथ साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो ये माइनस 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 को जब आप माइनस के साथ ज़रब दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है +3 आयोटा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका मॉडुलस लोगे, मॉडुलस में क्या लेते हैं, पहले का स्क्वायर लेते हैं, तो -4 का क्या आ जाएगा भाई स्क्वायर, प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी आयोटे का नहीं लेते बल्कि आयोटे वाले के साथ का स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास -4 को जब आप 4 के साथ ज़रब दोगे, -4 के साथ, तो ये 16 बन जाएगा। जब आप 3 को 3 के साथ ज़रब दोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। तो अब जब इसको ऐड करोगे तो माइनस जी का जो मॉड है उसकी कीमत भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 ही आ जाएगी। जी, तो ये देखिएगा माइनस जी के मॉड की हमारे पास कीमत कितनी आ गई है, ये भी 25 आ गई है। अब हम ये वाला फाइंड आउट करेंगे कि जी का डबल बार, फिर हम इसका मॉड फाइंड करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या इसकी इन दोनों के बराबर आती है या नहीं आती। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है भाई, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है जी की कीमत हमारे पास ये है। हम इसका फर्स्ट जो है बार लेंगे, तो इसका हम फर्स्ट बार पहले देख लेते हैं कि जी का जो बार है वो हमारे पास है। ये देखो ये तो वैसे का वैसे ही आएगा, लेकिन हम बार कैसे लेते हैं, ये जो आयोटे वाला होता है ना उसके साथ जो साइन होता है उसका अगर माइनस का है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हम दोबारा इसका बार लेंगे, तो दोबारा जब बार लोगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये देखो डबल बार करोगे इसी का लोगे। अब ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन आप जब इसका लोगे ना, ये माइनस का है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सॉरी ये प्लस का है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब हमने इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है, तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यानी पहले का स्क्वायर ले लोगे, नफ़ी आयोटे के साथ वाले का नफ़ी 3 का स्क्वायर ले लोगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है भाई, माइनस यानी 4 को 4 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, और -3 को -3 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 9 नहीं बन जाएगा। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हमारे पास जी का डबल बार इज इक्वल टू आ जाएगा 25, और ये हमारे पास आ गया है। अब हमने लास्ट वाला फाइंड आउट करना है कि माइनस जी का बार का मॉड जो है ये किसके बराबर आता है, क्या ये इन तीनों के बराबर आता है या नहीं। तो इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे देखिएगा, तो यह है z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने माइनस जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो माइनस जी कैसे फाइंड आउट करोगे, यानी इसको माइनस के साथ ज़रब दी, इधर भी माइनस के साथ ज़रब दी, इधर भी माइनस के साथ। तो ये देखो जब इधर माइनस के साथ ज़रब दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस। ठीक है, अब हमने क्या ले लेना है, इसका
बार लेना है। तो बार में क्या करोगे, तो अब हम इसका जब बार लेंगे तो यहाँ पर ये तो -4 जो है ये तो वैसे का वैसे रहेगा, प्लस क्या ये जो प्लस अयोटे वाली टर्म है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मतलब ये चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस कैसे लेते हैं, -4 का स्क्वायर लोगे प्लस करोगे -3 के स्क्वायर के साथ। तो जब हम -4 को -4 के साथ ज़रब दोगे तो 16 बन जाएगा। तो प्लस हमारे पास ये -3 को -3 के साथ ज़रब दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो जब आप इन 16 प्लस 9 को ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, 25। तो हैंस प्रूव्ड कि हमारे पास जो ये सारे हैं आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया या इसको सॉल्व किया, तो इन सभी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, इस सभी का आंसर हमारे पास 25 आ रहा था। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी मतलब मसला हो किसी भी क्वेश्चन का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।